लकल हम्दि अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने नमाज का बहुत अहम सवाल किया है, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। ये सवाल का मामला बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसलिए चूँकि नमाज के ताल्लुक़ से है और बहुत सारे लोगों के साथ, बल्कि अगर नमाजी है 5 वक्ता तो तकरीबन लोगों के साथ ये मामला होता है और गलतियां भी लोग यहाँ पर करते हैं। इसलिए इस क्लिप को अव्वल से आखिर तवज्जो से सुन लीजिएगा और ये मसला सीख कर दूसरों को भी बताने की ज़रूर सआदतें हासिल कीजिएगा। मसला ये पूछा गया है कि अगर कोई जमाअत के साथ नमाज पढ़ने में शुरू से शरीक नहीं हुआ, 1 रकत या 2 रकत या 3 रकत, कुछ रकतें छूट गई, बाद में शरीक हुआ कुछ रकतें निकलने के बाद, और उस नमाज में इमाम से सहव हो गया, ऐसा सहव, ऐसी भूल जिससे सजदा सहव वाजिब हो जाए। अब ये इमाम से सहव मुक्तदी के शरीक होने से पहले वाली रकतों में हो गया हो या मुक्तदी के शरीक होने के बाद वाली रकत में हुआ हो, लेकिन वो मुक्तदी जो बाद में शरीक हुआ, क्या इमाम के सहव में ये मुक्तदी भी सजदा सहव करेगा, सलाम फेरेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा? आइए तवज्जो के साथ सुनिए, बहुत अहम सवाल है। आप भी कई बार ऐसा होता होगा कि मिसाल के तौर पर 4 रकत वाली नमाज थी, 2 रकत के बाद आप शरीक हुए, जो 2 रकत आपकी छूट गई है उसमें इमाम से कोई गलती हुई है और उस गलती की वजह से इमाम सजदा सहव करेगा। तो अब जो गलती की वजह से सजदा सहव इमाम करेगा, उस वक्त तो आप थे ही नहीं, तो अब आप क्या कीजिएगा? क्या इमाम के साथ सजदा सहव कीजिएगा? क्या इमाम के साथ जब इमाम सलाम फेरेगा सजदे सहव के लिए आप फेरिएगा? क्या इसका मसला है, क्या इसकी शरई रहनुमाई है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा, वो नमाजी, वो मुक्तदी जिसकी कुछ रकतें छूट जाती है, उस मुक्तदी को मसबूक कहते हैं। मसबूक वो मुक्तदी जिसकी कुछ रकत छूट गई हो। अब जब आप मसबूक सीख लिए, मसबूक किसको बोलते हैं वो सीख लिए, आइए आप जवाब सुनिए। मसबूक के लिए इमाम के साथ सजदे सहव करने के हवाले से यह हुक्म है कि वह सजदा सहव तो करेगा, लेकिन सजदा सहव के लिए किए जाने वाले सलाम में इमाम की पैरवी नहीं करेगा, यानी सलाम नहीं फेरेगा। यह याद रखिएगा। मसला यह है कि अगर आपकी कुछ रकत नमाज छूट गई है और उस नमाज में इमाम सजदा सहव कर रहा है, तो आप सजदा सहव इमाम के साथ तो करिएगा, लेकिन इमाम सजदा सहव के लिए जब सलाम फेरेगा तो उस वक्त आपको सलाम नहीं फेरना है। इमाम सलाम फेरेगा, आप सीधे रहिएगा, फिर इमाम जब सजदा सहव करेगा तो आप उनके साथ सजदा सहव कीजिएगा। ये तो हुआ मसला। इसके बावजूद अगर मसबूक ने जानबूझकर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। अगर जानबूझकर इमाम के साथ सजदा सहव वाले में सलाम फेर दिया ना, तो नमाज नहीं होगी उस मुक्तदी की। वो जो मसबूक है, जो बाद में शरीक हुआ, उसकी नमाज ही नहीं होगी, उसको अपनी नमाज दोबारा पढ़नी होगी। ये तब है जब जानबूझ के इमाम के साथ सलाम फेरा, और अगर मालूम था कि सलाम नहीं फेरना है लेकिन भूले से इमाम के साथ सलाम फेरा, तो इस सूरत में चाहे बिल्कुल इमाम के सलाम से मुत्तसिल मिला हुआ सलाम फेरा हो या इमाम के सलाम से पहले या बाद में सलाम फेरा हो, बहर सूरत उसकी नमाज हो जाएगी और किसी सूरत में सजदा सहव भी लाजिम नहीं होगा। ये याद रखिए, ठीक है। यानी अगर आपने इमाम के साथ जानबूझ के सजदा सहव वाले में सलाम फेर दिया, जब इमाम सजदा सहव के लिए सलाम फेर रहा था, अगर आपने जानबूझ के सलाम फेरा तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर भूल से सलाम फेरा तो नमाज हो जाएगी। याद रखिए, यह मसला हो गया पूरा। अब दलीलें सुनिए। सजदा सहव में मसबूक इमाम की पैरवी करेगा, चुनांचे तनवीरुल अब्सार मा दुर्रे मुख्तार में सजदा सहव के बाब में है कि मसबूक इमाम के साथ मुतलकन सजदा सहव करेगा, यानी सहव चाहे उसकी इक्तिदा से पहले लाहक हुआ हो या बाद में, फिर बकिया नमाज जो रह गई थी उसको पूरी करेगा।
यानी आप जो शरीक हुए हैं, आपके शरीक होने के बाद इमाम से गलती हुई या आपके शरीक होने से पहले इमाम से गलती हुई है, दोनों सूरत में सजदा सहव तो आप करेंगे। तनवीरुल अब्सार की इबारत वल मसबूक यस्जुदु मा इमाम ही के तहत रद्दुल मोहतार में है कि सिर्फ सजदे के साथ इसलिए मुक़य्यद किया क्योंकि मसबूक सलाम में इमाम की पैरवी नहीं करेगा, बल्कि वह सजदा करेगा और तशहुद पढ़ेगा। फिर जब इमाम नमाज से बाहर होने के लिए सलाम फेरे तो मसबूक अपनी बकिया नमाज पूरी करने के लिए खड़ा हो जाएगा। अगर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो अगर जानबूझकर सलाम फेरा तो नमाज फासिद हो जाएगी, अगर जानबूझ के नहीं फेरा तो नमाज हो जाएगी। फिर इस सूरत में भूल कर सलाम फेरने की सूरत में अगर उसने इमाम से पहले या इमाम के सलाम से बिल्कुल मुत्तसिल सलाम फेरा तो उस पर सजदा सहव भी लाजिम नहीं होगा, और अगर उसने इमाम के बाद सलाम फेरा तो उस पर सजदा सहव लाजिम होगा, क्योंकि उस वक्त वो मुनफरिद था। दुर्र मुख्तार मारद्दुल मोहतार जिल्दो सफ़ा 259। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि सजदा सहव उस सलाम को इमाम के बाद फेरने से लाजिम होगा जो सजदा सहव के बाद नमाज के आखिर में होता है, इक्तिदा ख़त्म होने की वजह से, बखिलाफ उस सलाम के जो सजदा सहव से पहले होता है, क्योंकि अगर भूले से उसको बजा लाया तो मुतलकन बहर सूरत उस पर सजदा सहव लाजिम नहीं, इक्तिदा बाकी होने की वजह से। हाँ, अगर जानबूझकर ये सलाम फेरा तो मसबूक की नमाज बातिल हो जाएगी, इस सलाम के उसकी नमाज के दरमियान वाक़े होने की वजह से। जद्दुल मुमतार जिल्द 3 सफ़ा 532। और यूं ही फतावा रज़विया में है कि मसबूक सलाम से मुतलकन ममनू व आजिज़ है जब तक फौत शुदा रकात अदा ना कर ले। इमाम सजदा सहव से कब्ल या बाद जो सलाम फेरता है उसमें अगर कसदन उसने शिरकत की तो उसकी नमाज जाती रहेगी कि यह सलाम अमदी उसके खिलाले नमाज में वाक़े हुआ। हाँ, अगर सहवन फेरा तो नमाज ना जाएगी, बल्कि वो सलाम जो इमाम ने सजदा सहव से पहले किया, अगर मसबूक ने सहवन इमाम से पहले खासात खाबात या फेरा, या वो सलाम जो इमाम ने सजदा सहव के बाद या बिला सजदा सहव गर्ज बिल्कुल ख़त्म नमाज पर किया, अगर मसबूक ने सहवन इमाम से पहले या माअन बिला वक्फा उसके बाद सलाम फेरा तो इन सूरतों में मसबूक पर सहव भी लाजिम ना हुआ कि वह हुनूज मुक्तदी है और मुक्तदी पर उसके सहव के सबब सजदा लाजिम नहीं। हाँ, ये सलाम अखीर अगर इमाम के बाद फेरा तो उस पर सजदा अगरचे कर चुका हो दोबारा लाजिम आया कि अपनी आखिर नमाज में करेगा, इसलिए कि अब ये मुनफरिद हो चुका था। ठीक है, ये सारे मसाइल आपने सुन लिया। अब खुलासा यही है कि अगर आपने 1 रकत 2 रकत के बाद 3 रकत के बाद कुछ रकत निकलने के बाद अगर आपने नमाज में शिरकत की, उस नमाज में इमाम से आपकी जो रकतें छूट गई वहां गलती हुई या जो आपने रकत पाया उसमें गलती हुई, उस नमाज में जो इमाम सजदा सहव करेगा उसमें आप सलाम साथ में नहीं फेरिएगा, सजदा कीजिएगा, सलाम नहीं फेरिएगा। अगर जानबूझ के सलाम फेर दिया तो उस मुक्तदी की जो मसबूक है जो बाद में शरीक हुआ उसकी नमाज नहीं होगी, अगर भूल के सलाम फेरा तो नमाज हो जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।